बहुत समय पहले एक शहर में एक कार का शोरूम था। पूरे शहर में उस जैसी गाड़ियां कोई नहीं बनाता था, परंतु वहां का जो मालिक था वो बहुत ज्यादा घमंडी था। वो लोगों से बुरे व्यवहार करता था और उनसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसमें बात करने तक की तमीज नहीं थी। उसे घमंड था ना, पूरे लोगों से वो बदतमीजी से बातें करता और सबके साथ बुरा व्यवहार करता। लोग उसके यहाँ पे जो खरीदी करने आते वो उनसे भी ढंग से बात नहीं करता, उन पे भी वो चिल्ला चिल्ला के पड़ता और गाड़ियां बहुत महंगे दामों में बेचता था। लोगों की ये मजबूरी थी कि दूसरा शोरूम उस जगह से बहुत ज्यादा दूर था, लोग वहां तक नहीं जा सकते थे और उसकी जैसी गाड़ियां पूरे गांव में कोई नहीं बेचता था। इसलिए लोग वहां से गाड़ी खरीद लेते थे, चाहे जैसी भी हो, और महंगे दामों पे खरीदते थे। सब लोग उसके यहाँ से गाड़ियां लेके तो खुश रहते, परंतु उसमें कोई भी खराबी आने पे बनवाते वक्त उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता। शहर से दूर एक गांव में एक गरीब परिवार में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। गांव में वो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन व्यतीत करता था, परंतु उसके मम्मी पापा के कहने पे वो शहर की ओर जाता है। जब वो शहर में जाता है तो वो ट्रक में बैठ के जाता है। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। गांव में आके वो बहुत मेहनती से काम करता है और होटल में रह रह के अपना जीवन गुजारा करता है। वो वहां पे बहुत सालों तक काम करता रहता है और बहुत सारे पैसे जमा करके थोड़ा सा अमीर हो जाता है। पैसे जमा करके वो अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए एक कार लेने जाता है। कार लेने के लिए वो उसी शोरूम में जाता है। वहां का मालिक उससे अच्छे से बात, तुम्हारी क्या औकात कि तुम गाड़ी लोगे, निकलो यहाँ से, ऐसा बोल के वो अमन को वहां से भगा देता है। अमन को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और अमन कसम खाता है कि अब गाड़ी लेके ही रहेगा, चाहे कैसे भी ले। वो अपना दिमाग लगाता है और अपने सारे पैसों को शेयर मार्केट और बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करता है और एक जमीन में कॉन्ट्रैक्ट का काम ले लेता है। कई सालों तक उस कॉन्ट्रैक्टर की जमीन पे वो काम करता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर और वहां से खूब सारा पैसा कमाता है। यहाँ से वो बहुत सारे पैसे को कमा के एक अपना खुद का कार का शोरूम खोलता है और उससे भी बड़ा शोरूम खोलता है। वो जब वहाँ के रहने वाले लोगों को ये बात पता लगती है तो उस पुराने शोरूम में से वो लोग काम छोड़ के उस बड़े वाले शोरूम में चले जाते हैं। जब वो लोग बड़े वाले शोरूम में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो गाड़ियों को, जब लोगों को ये बात पता लगती है तो वो उस पुराने शोरूम से खरीदी करना बंद कर देते हैं और वहाँ के वर्कर भी काम छोड़ के उस नए शोरूम में चले जाते हैं। ये बात उस मालिक को पता लगती है तो वो भी उस शोरूम में देखने के लिए जाता है और वहाँ जब वो जाके देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि वही लड़का जिसकी उसने कुछ साल पहले बेइज्जती करी थी वो इसका मालिक है। तब वो आदमी आता है, कहता है, तुमने तो मेरी बेइज्जती करी थी ना, याद रखना कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, समय कब परिवर्तन ले ले पता ही नहीं चलता, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो व्यापारी क्षमा मांग लेता है और सब कुछ सही हो जाता है। अब वो भी अच्छे से व्यापार करता है।